कहानी एक ऐसी पावन भूमि की जहाँ की मिट्टी में विद्या का सुगंध और जहाँ की नदियाँ केवल जलधारा ही नहीं बल्कि इतिहास की गवाह है। जहाँ की संस्कृति पूरे भारत को गौरवान्वित करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता जानकी के गांव मिथिला के बारे में। दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐतिहासिक और अनोखी जगह मिथिला की ओर। एक ऐसी पावन भूमि जो रामायण, वेदों और महाभारतों में भी दर्ज है, और एक ऐसी भूमि जो भारत की वर्तमान और भविष्यकाल के लिए भी बहुत मायने रखती है। जहाँ माता सीता का जन्म हुआ, जहाँ बौद्ध धर्म की परंपराओं की नींव रखी गई और जहाँ कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखा जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मिथिला की अनसुनी कहानियां, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से रूबरू कराएंगे। मिथिला केवल एक स्थान नहीं है, ये एक सभ्यता है। ये भारत और नेपाल में फैला हुआ है। यहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है, जो कि बहुत ही प्यारी और मीठी भाषा है। बिहार के मधुबनी, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, कोशी प्रमंडल और नेपाल के कई क्षेत्रों में मैथिली भाषा का उपयोग किया जाता है। मिथिला को कई नामों से जाना जाता है। विधेय, तिरभुक्त, तिरहुत और मिथिलांचल, इन कई नामों से मिथिला को जाना जाता है। मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा और पश्चिम में गंडक और पूर्व में कोशी जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। यही वजह है कि मिथिला को तिरमुक्त भी कहा जाता है। तिरमुक्त का अर्थ होता है नदियों के किनारे बसने वाला क्षेत्र। मिथिला का जिक्र हमें वेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मिथिला का नाम राजा नीमि के पुत्र मिथि पर पड़ा गया है? हिंदू ग्रंथों के अनुसार राजा नीमि की मृत्यु के बाद उनके शरीर का मंथन किया गया। उनके शरीर के मंथन के बाद उनसे मिथि का जन्म हुआ। क्योंकि वो देह मुक्त हुए थे, इसलिए उन्हें विदेह कहा गया और उन्हीं के नाम पर यह राज्य मिथिला कहलाया। ये मिथि आगे चलकर जनक वंश के पहले राजा बने और उनके वंशज मैथिल कहलाए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला वो जगह है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ। माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से यहीं संपन्न हुआ। इस विवाह को वैवाहिक आदर्श के रूप में आज भी देखा जाता है। मिथिला को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ पर कला, संस्कृति, ऐतिहासिक आदि सभी का भी समावेश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भारत के प्राचीन काल के राजा युद्ध में उलझे हुए थे, तब मिथिला ज्ञान, तर्कशास्त्र और वेदों के अध्ययन का केंद्र बन चुका था। गौतम राहागन जैसे विद्वान यहाँ पर यज्ञ परंपरा और वेदों की रहस्य उजागर किए। ऐसा कहा जाता है कि मिथिला समाज के लोगों को भगवान श्री राम जी को गाली देने का हक है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये उनके रीति रिवाज में शामिल होता है। एक बार जब वहाँ की स्त्रियां भगवान श्री राम जी को गाली दे रहे थे, तब भगवान लक्ष्मण जी को बहुत ही गुस्सा आया। परंतु वहाँ के लोगों ने उनको समझाया कि वहाँ का रीति रिवाज है उनके जीजा जी को गाली देने का। उनके गाली देने का तरीका भी बहुत मीठा होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई उन्हें गाली दे रहा है। उनकी भाषा बहुत ही मीठी होती है, जिसे मैथिली भाषा कहा जाता है। मिथिला के लोग भगवान श्री राम जी को इसलिए गाली देते हैं क्योंकि वो उनके साले हुए और भगवान श्री राम उनके जीजा। तो ये उनका रीति रिवाज है, इसे आप नकारात्मक में मत लें। आपने मधुबनी चित्रकला के बारे में तो सुना होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी फोक आर्ट में से एक है। मधुबनी चित्रकला को मिथिला की नारियों ने सदियों से सहेज कर रखा है और इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। और इस चित्रकला में देवी देवताओं, प्राकृतिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। और इसके अलावा मिथिला की लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और विवाह संस्कृति पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ विवाहों में कोबर नामक रस्में की जाती है। इसमें दूल्हा दुल्हन के लिए विशेष चित्र बनाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिथिला का पावन भूमि केवल माता सीता और भगवान श्री राम जी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह महादेव के लिए भी प्रसिद्ध है। एक मैथिली ब्राह्मण जो महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था, जिसका नाम विद्यापति था। ऐसा कहा जाता है कि महादेव खुद उनके घर नौकर का काम करते थे और उस नौकर को विद्यापति उगना करके बुलाते थे। मिथिला के पावन भूमि पर कई प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है। कपिलेश्वर नाथ महादेव, जलेश्वर नाथ महादेव, उगना महादेव, सिंहेश्वर महादेव। तो दोस्तों, ये थी मिथिला की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह वो भूमि है जहाँ कला, ज्ञान, संस्कृति और ऐतिहासिक का संगम होता है। अब आप बताइए, क्या आप कभी मिथिला की इस पावन धरती पर गए हैं? क्या आप कभी यहाँ जाना चाहते हैं? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो और मेरी कोशिश पसंद आई, तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय मिथिला, गर्व से कहूँ मैथिल छी।